देश में अमृतकाल चल रहा है, अमृत बरस रहा है और इसी अमृतकाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा भी है। बाबा बागेश्वर से लेकर नफरती एंकर भी अपनी हर कोशिश पे लगे हैं और ये बताने के लिए तैयार हैं कि भारत का धर्म क्या है। उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश लाने वाले योगी महाराज तो कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और है। तो क्या इस अमृतकाल वाले हिंदू राष्ट्र में लोगों को जिंदा जलाकर मार देने की छूट मिल जाएगी? धर्म के नाम पर तो खुली छूट है। कानपुर में मां बेटी को जलाने वाला मामला एक तरफ, हरियाणा में हिंदू राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले गौरक्षकों ने 2 मुसलमानों को जिंदा मार डाला। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हरियाणा के लोहारू में एक जली हुई कार से 2 युवकों के जले हुए कंकाल बरामद हुए। 2 दिन पहले राजस्थान के घाटमीका से जुनैद और नासिर को अगवा किया गया और फिर उनको जलाकर मार दिया गया। राजस्थान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान पुलिस भिवानी से गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर साथ ले आई। अशोक गहलोत सरकार की पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार भी नहीं किया है। हालांकि राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ पुलिस थाने में दोनों के अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस मामले में मुजरिम कोई और नहीं, उस इलाके में अपने आतंक का तांडव करने वाले गौ रक्षक ही मुजरिम है। राजस्थान से अगवा करके 300 किलोमीटर दूर हरियाणा के सुनसान बड़ी में बुलेरो में जुनैद और नासिर का जला हुआ शव बरामद हुआ। गौरक्षक दल का जिला अध्यक्ष मोहित उर्फ मोनू यादव उर्फ मोनू मानेसर का नाम इस पूरे हत्याकांड और अपहरण में सामने आया है। गुरुग्राम के मानेसर में गांव मानेसर का रहने वाले बजरंग दल से जुड़े मोनू मानेसर का विवादों से गहरा नाता है। 7 साल पहले गौरक्षक दल में एक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुआ और अब बजरंग दल का मानेसर मंडल अध्यक्ष है। मोनू गांव में अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है। उसका नेटवर्क वहां मौजूद है और अपने गुर्गों को वो वहां पर शय देता है। मोनू का नेटवर्क इतना मजबूत है कि मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम और आसपास के जिलों में इसी नेटवर्क के बेसिस पे वो आतंक मचाता है, वो हत्याएं करता है, वो मारपीट करता है, वो गौरक्षा के नाम पर लोगों को आतंकित करता है, लोगों को धमकाता है, गौरक्षा के नाम पर मारता है, पीटता है और अब हत्या और अपहरण का एक और मामला जुड़ गया है। 7 साल पहले एक मामूली परिवार से ताल्लुक रखने वाला मोनू मानेसर पिछले कुछ सालों में खूब पैसा कमाने वाला बन गया। नाम भी कमाया और पैसा भी। पिछले 7 सालों में उसके पास आई दौलत को लेकर कई तरह के सवाल हैं कि आखिर मानेसर के पास इतना पैसा कैसे आया? गौरक्षा के नाम पर क्या उसने लोगों से उगाही की है? मोनू मानेसर और पुलिस के बीच साठगांठ के नेटवर्क का भी पता चलता है। लोगों का कहना है कि गौ तस्करी रोकने के नाम पर वो पुलिस के साथ साठगांठ करके इस पूरे नेटवर्क को चलाता था। पुलिस का संरक्षण इसे हासिल है और तभी तो वो इतनी वारदात करने के बाद भी फरार हो जाता है। हर घटना के बाद पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती जाती है। मोनू मानेसर पर मारपीट, हत्या का प्रयास, धमकी, लूट जैसे कई मामले जिले के अलग अलग थानों में संगीन धाराओं में दर्ज है, लेकिन कुछ वक्त पहले इन सभी मामलों को वापस करवा लिया गया। मोनू के आतंक और पुलिस में उसके रसूख के चलते मुकदमे वापस हो गए। मोनू ने अपने दम पर, अपने आतंक के दम पर पीड़ितों पर दबाव बनाया और फिर इस पैरवी में पुलिस भी उसके साथ रही और इस पूरे मामले में अब इन तमाम मुकदमों को वापस ले लिया गया है और ये सब हुआ है पुलिस की छूट की वजह से, खुली छूट की वजह से। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मेवात जिले में एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई थी मारपीट करके और उसके साथ जो मौजूद और लोग थे उनको भी मारा पीटा गया था, एक लिंचिंग की गई थी और तब भी मोनू मानेसर का नाम आया था। बजरंग दल की इस कथित गौ रक्षक इकाई का नाम भी सामने आया था। इन लोगों ने उस मुस्लिम युवक वारिस और उसके साथियों को बेरहमी से पीटा था। इसका वीडियो भी बनाया था। वारिस की इस पूरे मामले में मौत हुई थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मारपीट को, इस लिंचिंग को दुर्घटना का नाम दे दिया। कह दिया कि गाड़ी टकराई थी जिससे वारिस की मौत हुई है। लेकिन इस पूरे मामले से पहले बजरंग दल के लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने जिस तरह से साठगांठ का रूप दिया है, इस पूरे मामले में जिस तरह से लीपापोती की है, मोनू मानेसर को बचाने के लिए हर जतन किया है पुलिस ने, वो साफ बताता है कि पुलिस की शय से मोनू मानेसर के जो तेवर थे वो बढ़ते जा रहे थे।
परिवार वालों का आरोप था कि वारिस को अपहरण किया गया, वारिस के साथ मारपीट की गई, लिंचिंग से पहले एक वीडियो बनाया गया, बेरहमी से मारपीट का ये वीडियो मौजूद था, तमाम साक्ष्य, तमाम सबूत थे, लेकिन पुलिस मोनू मानेसर पर हाथ डालना ही नहीं चाहती थी, उसे साफ बचा लिया गया। कई मुकदमे थे जो पुलिस की साठगांठ के चलते वापस करवाए गए। अब वारिस के मामले में भी पुलिस ने जो अपनी पड़ताल की उसमें इस पूरी लिंचिंग को दुर्घटना का नाम दे दिया। जुनैद और नासिर के मामले में भी अब पुलिस क्या इसी तरह की लीपापोती करेगी, क्योंकि जिंदा जलाया गया है और अपहरण का मुकदमा भी राजस्थान में दर्ज है। राजस्थान की पुलिस की नाकामी है कि यह पूरे मामला दर्ज होने के बाद भी अब आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हत्या हो गई है, जला दिया गया है और जिंदा शख्स राख में तब्दील हो चुका है, लेकिन पुलिस है कि मोनू मानेसर पर हाथ डालने से डर रही है। मोनू मानेसर पर अपहरण और हत्या का मामला भी दर्ज हो गया है। न सिर्फ मोनू मानेसर बल्कि निमुलनाथ, श्रीकांत निमरोड़ा, लोकेश और रिंकू सैनी का नाम भी इस मामले में दर्ज है। सभी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो वहीं मोनू मानेसर वीडियो मैसेज खुद बनाता है और निर्दोष साबित करता है अपने आप को, पुलिस को टैग करता है ट्विटर पर। ऐसे में क्या पुलिस मोनू मानेसर की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही है? पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? ट्विटर पर एक्टिव है मोनू मानेसर, अभी भी सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा है, वो एक्टिव है। और ऐसे में अगर पुलिस, हरियाणा की हाईटेक पुलिस, राजस्थान की पुलिस अगर इस पूरे मामले में अभी भी मोनू मानेसर की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही है, तो इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि पुलिस और मोनू मानेसर के बीच साठगांठ क्या है। आखिर सवाल है कि मोनू मानेसर की लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किल कहां आ रही है? पुलिस कर नहीं रही है या करना नहीं चाहती है? आखिर क्यों एक अपराधी को खुली छूट दे रही है पुलिस?